समझाऊंगा मेरे दोस्तों कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है मेरे प्यारे भाई, कैसे कैसे शब्द इसमें इस्तेमाल होंगे, एक कंसर्न बताऊंगा, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। मेरे प्यारे भाई, जिस बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े मेरे दोस्तों आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर नहीं सीख सकते। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मिक्सचर, मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले होता है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं घोल। घोल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जब एक लिक्विड में एक सॉलिड चीज मिलाई जाती है। जब कोई द्रव में कोई ठोस चीज मिलाई जाती है, जैसे नमक और पानी। नमक क्या बेटा? सॉलिड है। नमक क्या? सॉलिड है। पानी क्या? लिक्विड है। तो नमक में पानी मिला दे तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, घोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हमने चीनी में पानी मिला दिया, हमने चीनी में पानी मिला दिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो ये सब होता है सॉल्यूशन, जब एक सॉलिड चीज में लिक्विड मिलाया जाता है। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात, उसके बाद हम आगे चलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है जब एक लिक्विड में, एक द्रव में दूसरा द्रव मिलाया जाता है। जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाता है, जैसे कि मेरे प्यारे भाई दूध में हमने पानी मिला दिया। दूध क्या? लिक्विड है भाई, है भाई। दूध क्या? द्रव है। पानी भी क्या? एक लिक्विड है। दूध में हमने पानी मिलाया तो भी क्या बन जाएगा? दूध पानी का मिश्रण बन जाएगा। उसे हम सॉल्यूशन घोल नहीं बोलेंगे, अलग है। तीसरा मेरे दोस्तों चीज होता है एलॉय। तीसरा है मेरे दोस्तों एलॉय। एलॉय को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, ठीक है जी। एलॉय मिश्र धातु। एलॉय मिश्र धातु मतलब कोई सॉलिड चीज में सॉलिड चीज मिलाई जाती है। जब एक सॉलिड चीज में दूसरी सॉलिड चीज मिलाई जाती है तो हम उसे जो है एलॉय कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि हमने मेरे दोस्तों कॉपर, कॉपर एक मेटल है। कॉपर में हमने जिंक मिला दिया तो क्या बन जाएगा? एक एलॉय बन जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि लोहे में हमने जो तांबा मिला दिया, है ना? सोने में हमने चांदी मिला दी। सोना, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल है। गोल्ड में हमने सिल्वर मिला दिया। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी, मिक्सचर एलिगेशन के बाद। अब तो इतना बेसिक तक मैं आपको बताता हूं, फिर पता नहीं बच्चे कौन सा बेसिक मानते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो तीनों में फर्क समझ में आया? अबे घोंचो, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलॉय मिश्र धातु। नाम में क्लियर है, मिश्र धातु, दो धातु को आपस में मिलाया तो जो चीज बनेगी उसे हम एलॉय कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कॉपर में जिंक मिला दिया, हां रेशो खत्म हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक चीज आपने सुनी होगी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सांद्रता। क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब? क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब? जैसे डायमंड की बात नहीं कर रहा मैं, गोल्ड। सत्यम कह रहे हैं सर और ज्यादा बेसिक बताओ। सत्यम भाई, यार क्या कहूं मैं सत्यम जी तुम्हारे बारे में, कंसंट्रेशन हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे? छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, 10 12 क्लास होंगी बस, इसमें खत्म। कंसंट्रेशन सांद्रता। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे एक मिक्सचर है, मिश्रण। मिश्रण में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास दूध भी है, हमारे पास पानी भी है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। हमारे पास जैसे एग्जांपल के मिश्रण है, मिश्रण है मिल्क का और वाटर का। मिल्क और वाटर का मेरे दोस्तों गौर से सुनते रहिएगा। हमारे पास जो है 170 लीटर मिल्क है, 170 लीटर मिल्क है और 80 लीटर वाटर का मिश्रण है। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध कितना है? 170 लीटर, पानी कितना है? 80 लीटर। एक मिश्रण है, हमने उसमें 170 लीटर दूध डाला, फिर 80 लीटर दोस्तों हमने उसमें पानी डाला, एक मिश्रण बनके तैयार हो गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि बताओ इस मिश्रण में दूध कितना है, या कहूंगा मिश्रण में दूध की सांद्रता, कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन का मतलब है आउट ऑफ टोटल मिश्रण। आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितने परसेंट अवेलेबल है, हम उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। पूर्ण मिश्रण में से, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी परसेंटेज में उपलब्ध है, उसे हम उसका कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल से समझा रहा हूं, हर चीज का एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 170 लीटर दूध है, 80 लीटर मिल्क है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें दूध का कंसंट्रेशन क्या है? दूध का कंसंट्रेशन क्या है? मिल्क की सांद्रता क्या है? तो मिल्क के कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना मिल्क है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 170 लीटर तो है आपका मेरे दोस्तों मिल्क, 80 लीटर है पानी, 250 लीटर टोटल मिश्रण जो वो 250 लीटर है। अब इसे 250 लीटर में दूध कितना है? 170 लीटर। तो आउट ऑफ टोटल 170 लीटर दूध है, परसेंटेज में कितना दूध है मेरे दोस्तों? परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। तो 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, या फिर 0 से 0 25 चौका 100, 68%। यानी कि अगर 100% आपका मिश्रण है, 100%, तो 100% मिश्रण में 68% आपका मिल्क है। बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन की आउट ऑफ टोटल मिश्रण जो चीज उतनी उपलब्ध है मेरे प्यारे भाई, उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर 68% मिल्क है तो फिर पानी कितना परसेंट है? 100% में से अगर 68% मिल्क है तो 100 में से 68 घटाएंगे 32%, 32% मेरे दोस्तों आपका वाटर होगा। वाटर का परसेंटेज है 32%। सभी को कंसंट्रेशन समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे दोस्तों अगला हेडिंग सब डालेंगे घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी सब लोग हिंदी में डालेंगे घनत्व। घनत्व घनत्व मेरे दोस्तों, डेंसिटी घनत्व समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। डेंसिटी घनत्व सुना कभी बचपन में शब्द? अच्छा रहीम भाई, सर योर हार्ड वर्क गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, यू हैव एवरीथिंग बट यू वर्क सो हार्ड, सैल्यूट टू यू। अच्छा मैं हार्ड वर्क करता हूं, मुझे पता ही नहीं है। भाई सब कौन सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है? मेरे से वही बालक पढ़ पाएगा 5वीं क्लास पास करियो। मैं आपको गिनती सिखाने नहीं बैठा हूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा हूं। 9वीं क्लास का सिलेबस, और 9वीं क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए आपको तीसरी चौथी क्लास का आना चाहिए। इतनी छोटी सी बात बोली यार कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे जब हम एक सॉलिड चीज में लिक्विड मिला देते हैं, ठोस चीज में द्रव मिला देते हैं, एग्जांपल के लिए नमक सॉलिड है, नमक में पानी मिला देते तो नमक पानी का जो घोल है वो सॉल्यूशन कहलाता है। जब लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। एक धातु में दूसरी धातु मिलाते हैं तो एलॉय कहलाता है, जो बन के आता है। कंसंट्रेशन सांद्रता हमने समझा था कि क्या परिभाषा है, पर सड़े हुए आदमी को पता नहीं चाहिए क्या पढ़ना चाहते हो? फिर क्या पढ़ा है तुम्हें? कौन सा बेसिक पढ़ा है बताओ तो सही। कि ये हो दूध सिखाए, दूध का कलर सफेद होता है, ये सिखाए तुमको? ये बेसिक पढ़ना कि दूध का कलर सफेद होता है, नमक टाटा जी का आता है, नमक में पानी मिलाने के लिए कटोरा चाहिए, ये बेसिक सीखना है तुमको? राक्षस कहीं के। कैसे कैसे बालक हो भाई, कैसे कैसे बालक हो तुम लोग? तुमको जरा सी भी शर्म बची है? जरा सी भी शर्म आती है तुमको? गाय मिल्क देती है,
गाय का मिल्क थोड़ा पतला होता है, भैंस का मिल्क थोड़ा मोटा होता है। ये बेसिक सीखना है तुमको। और कौन सा बेसिक फैक्ट है हमारे तुम्हारी शकल में, बताओ। डेंसिटी, घनत्व। कंसंट्रेशन, सांद्रता, हमने एक बात बताई कि जब भी हम दो तीन लिक्विड को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। अब हमें पता करना है कि इस मिश्रण में, जैसे हमने दूध को मिला दिया, हमने दूध, पानी, अल्कोहल, शराब, तेजाब, इनको मिलाकर मिश्रण बना दिया। अब हमारी इच्छा में जानना चाहता हूं कि इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। की पूरे मिश्रण में कोई चीज जितने प्रतिशत उपलब्ध होती है उसे जो है हम कंसंट्रेशन कहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। डेंसिटी बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा मेरे दोस्तों, जो मास है, मास, वजन। अच्छा एक बात आपको पता होगी कि 1 लीटर और 1 किलो में फर्क होता है। लीटर और किलो में फर्क होता है। लीटर और किलो में फर्क होता है। लीटर क्या? लीटर से हम लिक्विड नापते हैं, ठीक है, दूध को लीटर में नापा जाता है। किलो, किलो में हम वजन नापते हैं। लीटर होता है वॉल्यूम, आयतन नापने के लिए। किलो यूज होता है मेरे दोस्तों वजन नापने के लिए। जैसे 1 किलो का बाट होता है ना, तो 1 किलो सामान नापेंगे उससे। 1 लीटर का एक गिलास होता है, उसमें आप भरोगे लिक्विड तो 1 लीटर नप जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, वजन। वजन को हम नापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम में या ग्राम में। वॉल्यूम, वॉल्यूम को नापते हैं मेरे दोस्तों मीटर क्यूब में। यानी कि डेंसिटी की जो यूनिट है, जो द्रव्यमान का जो मेरे दोस्तों घनत्व का जो मात्रक है, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी का मात्रक है। डेंसिटी का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ नहीं? अब आप कहोगे तो आपने वो बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, इसका मीनिंग क्या है? देखिए मेरे दोस्तों, दुनिया में जितने भी लिक्विड ले लो, लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, हर लिक्विड का जो वजन है मेरे प्यारे भाई अलग अलग होता है। जैसे आप 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी का वजन, अगर आप प्योर वाटर लेंगे, शुद्ध पानी लेंगे, तो 1 लीटर पानी का वजन और आएगा। आप 1 लीटर सरसों का तेल लो, 1 लीटर सरसों के तेल का वजन कुछ और आएगा। आप 1 लीटर जो है गन्ने का रस लो, गन्ने के रस के 1 लीटर का वजन कुछ और आएगा मेरे प्यारे भाई। आप 1 लीटर जो है मूंगफली का तेल लो, 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन कुछ और आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ऐसा होता क्यों? 1 लीटर आप पानी लो, 1 लीटर पानी का वजन नापो आप तराजू में बाट से, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर सरसों के तेल का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर मूंगफली के तेल का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। आप 1 लीटर जो है गन्ने के जूस का वजन नापो, कुछ और निकल के आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली ये इनमें जो एटम्स होते हैं ना, परमाणु, एटम्स जितने भारी होंगे, एटम्स जितने नजदीक नजदीक होंगे, जितने ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे मेरे दोस्तों, उतने भारी एटम्स बनेगा। और जब एटम्स भारी होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, घनत्व भी ज्यादा होगा मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई, डेंसिटी केवल ये नापने का तरीका है कि कोई लिक्विड या कोई मेटल में कितना गाढ़ापन है, उसके जो एटम्स हैं, जो उसके परमाणु, कितने नजदीक है आपस में, ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमने एक तरीका सोचा कि भाई, और ये स्टैंडर्ड है हर लिक्विड के लिए, हर सॉलिड के स्टैंडर्ड है कि मेरे प्यारे भाई, आप हर लिक्विड ले लीजिए, आप सरसों का तेल लीजिए, आप पानी ले लीजिए, आप चने का तेल लीजिए, आप गन्ने का रस लीजिए, आप मौसमी का रस लीजिए। अब मेरे प्यारे भाई, आप 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम लीजिए मेरे दोस्तों, 1 लीटर। तो 1 लीटर का जितना वजन आएगा वही क्या होगा मेरे दोस्तों? डेंसिटी होगा। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मैं वॉल्यूम को 1 लेता हूं, अगर मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम को मैं लेता हूं मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट या 1 लीटर, वॉल्यूम को मैं 1 लीटर लेता हूं, आप बोलोगे हाँ सर वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लिया, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास के, यानी कि वजन के। तो यानी कि परिभाषा ये बनी कि किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, वही उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कहलाती है। किसी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है वो उसकी डेंसिटी या घनत्व कहलाती है। जैसे अगर प्योर पानी होगा तो प्योर पानी के 1 लीटर का वजन एक्जैक्ट 1 किलोग्राम आता है, 1000 ग्राम। इसलिए पानी की जो डेंसिटी है 1000 ग्राम पर लीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर पानी का वजन 1000 ग्राम होता है। ये इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों। तो डेंसिटी की परिभाषा ये है कि किसी भी लिक्विड के, अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर करता हूं, 1 लीटर आयतन का जो वजन होगा, अगर आयतन 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 रखूंगा, तो डेंसिटी किसके बराबर आएगी? मास। 1 लीटर लिक्विड का जो वजन होता है वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। वजन जितना ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, वजन जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी मेरे प्यारे भाई। तो डेंसिटी का मतलब एक तरीके से गाढ़ापन है। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। जिसको अभी ना समझना हो, भाड़ में जाओ, चूल्हे में चला जाओ, ठीक है भाई, क्लियर है? ये हो गया। डेंसिटी लिक्विड्स की भी निकाली जाती है, डेंसिटी सॉलिड की भी निकाली जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा, मैं आपसे इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछता हूं, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे जो भी मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट पढ़ा, मैंने अभी तक क्या पढ़ा आपको? मैंने कल ये सिखाया कि